तो विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब देखेंगे कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रथम भाव के बारे में देखेंगे कि प्रथम भाव में केतु के स्थित होते हुए आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। तो केतु अगर मान लो आपका प्रथम भाव में यानी कुंभ राशि में अगर स्थित है, तो इस प्रकार का जो केतु रहेगा बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। यहाँ पे केतु बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। हालांकि आपको अन्य ग्रहों के प्रभाव को अवश्य ही देखना होगा। क्या वास्तव में यहाँ शनि केतु के साथ बैठे हैं? क्या यहाँ शनि अगर साथ बैठे हैं तो वो वक्री हैं? क्या वो सामान्य स्थिति में हैं? अगर देखिए कोई भी ग्रह इनके साथ अगर वक्री होके बैठेगा तो उस केस में इनका प्रभाव उस ग्रह पर सर्वाधिक रूप से रहेगा। और अगर सामान्य स्थिति में ग्रह बैठेगा तो वो आपको इस हाउस में किस प्रकार के परिणाम दे सकता है, उसका संबंध फिर आपको शनि से देखना होगा। और कुंभ राशि में स्थित होते हुए वो ग्रह कैसा यहाँ फील कर सकता है। तो यहाँ केतु के स्थित होते हुए जातक खुद से बहुत ज्यादा डिटेल्ड नजर आएगा। जातक हो सकता है कि अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा ना कर पाए। स्पेशली वो अपने रिलेशनशिप और अपने कैरियर को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा। ऐसा जातक अगर यहाँ जुपिटर का प्रभाव है या कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव है केतु पर, या केतु के साथ ही अगर चंद्रमा है, तो आध्यात्म की तरफ भी काफी तेजी से अग्रसर हो सकता है। तो यहाँ पे अन्य ग्रहों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली अब आपको खुद को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। आप कोई भी जब डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या आपका जो सोचने समझने का तरीका है या जो एनालिसिस करने का तरीका है वो काफी अजीब सा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ज्यादातर मामलों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इस प्रकार का केतु। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि यहाँ वास्तव में आपके लगन में केतु के साथ फायरी प्लैनेट है या एक शुभ ग्रह है। अगर केतु के साथ अगर लगन में फायरी प्लैनेट होगा उस केस में आपके व्यवहार को भी वो काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले और गुस्सैल हो सकते हैं और आपका जो व्यवहार है बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको शनि को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या वास्तव में शनि का संबंध यहाँ राहु या केतु के साथ है या नहीं है, स्पेशली केतु के साथ। तो केतु के साथ अगर मान लो यहाँ शनि बैठे हैं और अगर यहाँ शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं, उस केस में आप काफी तेजी से आध्यात्मिक जीवन की तरफ जा सकते हैं। बट यहाँ पर आपको खुद को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। आप इवन खुद को पहचान नहीं पाएंगे अच्छे से। आप वास्तव में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितनी एबिलिटी आपके अंदर है। और यहाँ कॉन्फिडेंस में भी केतु कमी लाएगा। अगर मान लीजिए किसी का शनि यहाँ सामान्य स्थिति में केतु के साथ स्थित होता है, तो सामान्य स्थिति में शनि के होते हुए कुछ हद तक आपको जरूर मदद मिल सकती है आपके कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने में, और इवन आपको मेहनत करने में भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बट एक समय बाद कभी ना कभी आप डिटेच अवश्य ही होने वाले हैं अपने भौतिक जीवन से, अपने कैरियर से और अपने रिलेशनशिप से। अब यहाँ पे आपके साथ जो घटनाएं घटेंगी, नॉर्मली जो भी होगा आपके जीवन में, सारी की सारी ओवरऑल जो घटनाएं होंगी उनमें ज्यादातर घटनाएं ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी वाली रहेंगी, जैसे कि इवन आपका मैरिड लाइफ भी और आपका कैरियर भी। तो अब आपको हमेशा या तो किसी ना किसी की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी हमेशा ही जीवन में। और आप खुद को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। तो पर्टिकुलरली जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे लाइफ में, चाहे आपका वो पर्सनल मैटर से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, या वो आपका किसी भी प्रकार का डिसीजन हो सकता है, तो आप यहाँ पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। इसलिए एक तो आपको समय पर डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और आप समय पर डिसीजन ले भी नहीं सकेंगे। अब आप यहाँ शनि को और चंद्रमा को देखिए। वास्तव में अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है या चंद्रमा भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको खुद पर भी बिलीव नहीं होगा, खुद पर भी आपको ट्रस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो वास्तव में आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सी एबिलिटी आप में है, आपके अंदर कौन कौन सा टैलेंट है, ये सब आपको जानना होगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ही समय लग सकता है। अब यहाँ पे अगर मान लो किसी का अगर जुपिटर बैठा हो और अगर जुपिटर भी अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे केतु के साथ, तो ये आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ाने में ही आपको मदद करेगा। बट अगर जुपिटर यहाँ सामान्य स्थिति में बैठा हो, तब जरूर आप अपना थोड़ा ज्ञान और अपना विवेक, अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सभी के सभी कार्यों के लिए। तो यहाँ नॉर्मली जब भी केतु बैठेंगे
तो जब तक अपने आप को समझ पाने में सक्षम नहीं होगा, वो जब तक कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत सारे ऐसे भ्रम पाल लेगा जो गलत होंगे। इवन दूसरों के बारे में भी वो कुछ ऐसा सोच लेगा जो सही नहीं होगा। तो जब तक वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आना जरूरी है जब भी वो पर्टिकुलरली कोई भी काम करने के लिए डिसीजन ले रहा है या लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट वो डिसीजन ले रहा है। अब यहाँ आपके सप्तम भाव में राहु स्थित होंगे। सप्तम भाव में राहु का जो प्रभाव है वो यहाँ केतु पर भी रहेगा क्योंकि उनकी दृष्टि केतु पर रहेगी। लेकिन यहाँ क्योंकि सप्तम भाव में राहु स्थित होने से ज्यादातर लोग आपका फायदा उठाएंगे और केतु लगन में होते हुए आप उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं सकेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केतु आपकी जो एनर्जी है या आपका जो पावर है, आपका जो टैलेंट है, उसको कम करने का काम कर रहे हैं। केतु एक प्यास की भांति है जो आपका टैलेंट एकदम से सोख लेता है। तो अब आपको अपने ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और जब भी आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, वो वास्तव में सही डायरेक्शन में है या नहीं, ये आपको पता नहीं लग सकेगा। इसलिए कभी कभी ये होगा कि आप किसी भी रिश्ते या अपने कैरियर के लिए कुछ ऐसे काम जरूर कर लेंगे जहां पर आपको काफी नुकसान होगा या अक्सर आपकी मेहनत ही आपके काम नहीं आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अन्य ग्रहों का प्रभाव आपको देखना होगा। अगर यहाँ बुध बैठे हो तो उस केस में आपके एनालिसिस करने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर यहाँ बुध रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो केतु के साथ, तो आपको फिर केतु को फॉलो करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर जुपिटर भी या शनि भी यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में केतु के साथ बैठे हो तो आप आध्यात्म की तरफ जाइए, आध्यात्म की तरफ अपने आप को डेवलप करिए तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ राहु का जो दृष्टि है केतु पर, हालांकि राहु का एक सीमित मात्रा में ही प्रभाव केतु पर रहेगा क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव है एक सीमित मात्रा तक या उस एंगल तक ही यहाँ केतु पर पड़ सकता है। बट क्योंकि अगर ज्यादा यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वही ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के द्वारा ज्यादा एम्पलीफाई हुआ रहेगा, ज्यादा कहीं ना कहीं वो ज्यादा अपनी क्वालिटीज को बढ़ाए हुए रहेगा। तो वो जो प्लेनेट है जो राहु के साथ आपके सप्तम भाव में बैठा है, उसका प्रभाव केतु पर और केतु के साथ वाले प्लेनेट पर सबसे ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि जितना मूवमेंट यहाँ राहु का होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा, और आपके लगन में अगर केतु है तो आपके 12वें भाव की तरफ वो यहाँ से मूव कर रहे हैं और वो मकर राशि की तरफ जा रहे हैं, ना कि वो आपके सेकंड हाउस मेन राशि की तरफ। ये आपको यहाँ समझना होगा। तो जो भी प्लेनेट केतु के साथ स्थित है, अगर वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, तो रेट्रोग्रेड कंडीशन में केतु का प्रभाव उस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा इसीलिए पड़ेगा क्योंकि वो ग्रह भी केतु की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है आपके 12वें भाव की तरफ। लेकिन अगर वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है केतु के साथ, इस केस में दोनों का जो गति है वो ऑपोजिट साइड में है, क्योंकि यहाँ जुपिटर या फिर जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा केतु के साथ रेट्रोग्रेड कंडीशन में, वो ग्रह कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस की तरफ ही मूव कर रहा है। बट अगर सामान्य स्थिति में यहाँ जुपिटर बैठे तो फिर वो सेकंड हाउस की तरफ मूव करेगा और केतु आपके 12th हाउस की तरफ। यहाँ यही आपको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ कोई भी फायरी प्लेनेट अगर आपके लगन में बैठा है केतु के साथ, तो फायरी प्लेनेट के बैठने से आपसे गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, लाइफ में आपके फ्रस्ट्रेशन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी और आपसे बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन भी होंगे। इसी के साथ अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठा हो, शुभ ग्रह बैठे होने के केस में उस शुभ ग्रह की जो क्वालिटीज है उसमें कमी आएगी। फिर आपको ये देखना होगा कि वास्तव में वो ग्रह यहाँ कुंभ राशि में स्थित होते हुए किस प्रकार के प्रभाव दे सकता है। काल पुरुष के हिसाब से कुंभ राशि है वो एक्सपेक्टेशंस को दर्शाती है, वो बहुत ज्यादा धन संपत्ति और आपके नेटवर्क को दर्शाती है। तो यहाँ केतु के लगन में होने से आप दूसरे लोगों के साथ हालांकि कनेक्ट होना पसंद भी करेंगे, बट ज्यादातर लोग यहाँ आपका फायदा ही उठाएंगे। साथ में आपको यहाँ ये समझना होगा कि ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि होते हुए अब आपकी अपेक्षाओं के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। जो भी काम अब आपको करने हैं उनसे आपको कितनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, कितनी ज्यादा असंतुष्टि मिलेगी, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी ही है। और क्योंकि शनि का लगन है तो आपको वैसे भी हर काम के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, लेकिन अब आप जितना ज्यादा दूसरों पे ट्रस्ट करेंगे उतना ही आपको नुकसान भी होता जाएगा। इसके साथ साथ आप राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिएगा, क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। तो उस ग्रह से रिलेटेड आप अपना कोई भी प्रोफेशन अगर चुनना चाहें तो वो आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ उस ग्रह की क्वालिटीज क्योंकि आप में ज्यादा होंगी, और मैरिड लाइफ को लेकर भी आपको यहाँ बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा, अपने रिलेशनशिप को लेकर भी। इसी तरीके से केतु के साथ जो प्लेनेट यहाँ आपके लगन में बैठे हैं, उन प्लेनेट से रिलेटेड आपके जो भाव हैं चार्ट में, उन भावों को देखिएगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को भी देखिएगा। उन रिश्तों से आपकी एक समय बाद कहीं ना कहीं डिटैचमेंट जैसी स्थिति बन जाएगी,
या फिर राहु के साथ अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो कहीं ना कहीं उन रिश्तों से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहने की कोशिश करेंगे। और जब भी आपका वो रिश्ता, पर्टिकुलर जो भी रिश्ता है जिस भी भाव से संबंधित, अगर उस रिश्ते में कुछ परेशानी आती है या वो रिश्ता मान लीजिए किसी भी रीजन से अगर टूटता है तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। लेकिन केतु के साथ जो प्लेनेट है कहीं ना कहीं वहां पर आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं जो है वो अधूरी रहेंगी। और क्योंकि 11 नंबर साइन है वो हमारी अभिलाषाओं को, हमारी इच्छाओं को दर्शाता भी है, इसलिए अब आपको डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे उतना अच्छा है। साथ में आप जीवन में जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के काम करेंगे, इमोशनल कम से कम रहेंगे, उतना फायदा आपको मिलेगा। केतु के यहाँ होते हुए अब आपको ये भी देख लेना होगा कि वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं। अगर आपको केतु की महादशा है या केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट की भी अगर महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में है, क्योंकि इन दशाओं में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी पड़ेगी।